आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जो अपने आप में बहुत ही यूनिक है। इस हिसाब से यूनिक है क्योंकि यहाँ पे जो फ्रूट ग्रो हो रहा है वो इंडिया में अभी तक कहीं पे भी ग्रो नहीं हो रहा है। इस फ्रूट का नाम है रेड गोजीबेरी। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च, यहाँ पे ये ग्रो हो रहा है लद्दाख के लेह में। हमारे साथ अभी जुड़े हैं सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर दोरजे जी, जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में जो काम करते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इस फ्रूट के बारे में हम मज़ीद इनसे जानेंगे। ये जो फ्रूट यहाँ पे ग्रो हो रहा है इसके बारे में हमें आप मज़ीद जानकारी बताइए। जी वानी जी, सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च ये DRDO की छोटी सी लाइफ साइंसेस की शाखा है, जिनका मैंडेट है कि यहाँ के एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, फार्मर्स का इनकम बढ़ाना। तो उस सिलसिले में यहाँ पर वेजिटेबल, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट, एनिमल्स के ऊपर रिसर्च का काम होता है। तो अभी आपने कहा ये रेड गुजीबेरी का, तो उस रिसर्च पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा ये है। तो ये इस साल अभी हमने देखा ये फ्रूटिंग में है, ये हमारा तीसरा साल है। ये 3 साल से इस पे R&D हो रहा था और तीसरे साल से हमें यहाँ सफलता मिला है। हम जल्दी ही हम अभी इस रिसर्च कॉम्प्लेक्स में सीमित नहीं होगा और अगले साल से हम इसको अपने कैंपस के बाहर किसानों के खेत पे भी लगाना शुरू करेंगे। जी, मुझे ये बताइए खास कैसे है ये रेड गोजीबेरी जो है, व्हाट मेक्स इट यूनिक? जहाँ तक मैं जानता हूँ ये हमारे देश में पहली बार हम यहाँ इसको ग्रो करके दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। तो हमारा ये हमेशा कोशिश रहता है कि एक स्पेसिफिक जो लद्दाख डोमेन स्पेसिफिक कुछ क्रॉप्स को हम यहाँ इंट्रोड्यूस करें। इसके जो ग्रो करने का तरीका है उसमें से हमें स्पेसिफिकली किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, और साथ ही साथ क्या कोई स्कोप है कि इंडिया के बाकी एरियाज़ में भी ये ग्रो हो सकता है जहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा सिमिलर हो लद्दाख के जैसा? जी, ओवरऑल तो हमने यही देखा कि ये कोल्ड एरिड रीजन के लिए अच्छा है। तो उसमें वो जनरली हल्का सा सैंडी लोम ये सॉइल है, उसमें हमें ज़्यादा ऑप्टिमम कंडीशन मिला और प्लांट उसमें ग्रोथ हमें ऑप्टिमम मिला। तो सिमिलर कंडीशंस आई थिंक ये हमारा हिमाचल के कुछ हिस्सों में, लाहौल स्पीति वगैरह में ये सिमिलर कंडीशन प्रिवेल होता है। बिकॉज ऑफ द सिमिलर कंडीशन वहाँ भी ये काफ़ी सक्सेसफुल होगी। इसको आप प्रोपेगेट करने की क्या कोशिशें हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ग्रो करें? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हम यहाँ डेवलप करते हैं वो अगर यहीं पर सीमित रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो पहला फेज़ होता है लोगों में जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस और इंटरेस्ट, जो अभी हम मास मीडिया के थ्रू फैला रहे हैं। हम अगले साल किसानों के खेत में इससे डेमोन्स्ट्रेशन लगाएंगे, पर्टिकुलर जगह सेलेक्ट करेंगे और उन्हीं के खेतों पे हम इस क्रॉप को वहाँ लगा के दिखाएंगे, सो दैट उनको लगे कि हाँ ये उनके खेतों पर भी हो सकता है। तो अगर फार्मर्स ये जानकारी के बाद, जैसे आपने डेमोन्स्ट्रेशन का कहा, डेमोन्स्ट्रेशन के बाद अगर वो अडाप्ट करना चाहते हैं इसको, तो इंस्टीट्यूट की तरफ से या इसके अलाइड जो सेक्टर्स हैं उनकी तरफ से कोई असिस्टेंस का कोई स्कोप है उनके लिए? असिस्टेंस में सबसे ज़रूरी आई थिंक इनिशियल ईयर्स में तो मेरे हिसाब से कैपेसिटी बिल्डिंग रहेगा कि ये एक नया क्रॉप है, क्योंकि तो इसको देखभाल कैसे करना है कि, और साथ ही साथ इनिशियल ईयर्स में हम फार्मर्स को यहाँ से जो सैपलिंग्स होंगे वो भी देंगे, ताकि बाद फिर 3-4 साल के बाद तो फिर वहाँ से भी एंटरप्रेन्योर्स खुद निकले। यहाँ पर रिसर्च हो, टेक्नोलॉजीज डेवलप हो, नो हाउ डेवलप हो, प्रैक्टिसेस डेवलप है, और इस प्रैक्टिसेस नो हाउ जो भी डेवलप होता है वो हम अपने किसानों तक पहुँचाए और किसान उसको अपना जो भी प्रोड्यूस है उसको सरप्लस में उगाए, और उस सरप्लस को हमारे यहाँ पर बहुत सारे डिफेंस फोर्सेस तैनात है उनको सप्लाई करे, ताकि ये ट्रायंगल पूरा हो जाए। वी एज ए रिसर्चर लिंक टुगेदर द फार्मर्स एंड द आर्म फोर्सेस। तो इस कार्य से हम यहाँ पर DRDO की एक लाइफ साइंसेस की शाखा यहाँ पर है। जैसा कि आप देख रहे थे, ये ज़मीन का जो हिस्सा है जो कि लद्दाख के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च में है, जहाँ पे ये फ्रूट ग्रो हो रहा है। इंडिया में अभी तक कहीं ग्रो नहीं हो रहा है, और बिहार की कोशिशें ये हैं कि ये फ्रूट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कैमरामैन सेवांग दोरजे के साथ मुजफ्फर वानी, DD न्यूज़ लेह, लद्दाख।